यह किताब बताती है कि हम क्यों कामों को टालते हैं और कैसे इस आदत को बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि असफलता का डर, परफेक्शनिज्म और आत्मसंदेह हमें रोकता है। इसका समाधान है आज से शुरुआत करना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल पर। किताब हमें सिखाती है कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, समय का सही उपयोग करो और रोज थोड़ी थोड़ी प्रगति करो। अभी करो की सोच अपनाकर हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। यह किताब एक प्रैक्टिकल गाइड है उन लोगों के लिए जो प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं और अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। इस वीडियो के जरिए इस किताब में बताए गए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला, टाल मटोल को समझना और इसे खत्म करना। टाल मटोल को सफलता में सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। हम अक्सर जरूरी कामों को टालते रहते हैं। कभी सोचते हैं कि अभी मूड नहीं है, तो कभी लगता है कि सही समय नहीं आया। लेकिन सच यह है कि सही समय कभी आता ही नहीं। लेखक बताते हैं कि टाल मटोल असल में एक मानसिक आदत है जो हमारे डर, असमंजस और परफेक्शन की इच्छा से पैदा होती है। हम काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम अभी उसके लिए तैयार नहीं हैं, या फिर हम सोचते हैं कि जब प्रेरणा आएगी तब करेंगे। लेकिन प्रेरणा किसी जादू की तरह नहीं आती। लेखक कहते हैं कि एक्शन लीड्स टू मोटिवेशन, यानी काम करने से ही प्रेरणा मिलती है, न कि उल्टा। टाल मटोल से बाहर निकलने के लिए लेखक कुछ व्यावहारिक उपाय सुझाते हैं। काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए ताकि वह बोझिल न लगे। खुद से पूछिए, अगर मैंने आज यह काम नहीं किया तो इसके क्या परिणाम होंगे। हर दिन 10 मिनट उस काम में लगाइए जिसे आप टाल रहे हैं, चाहे मन न भी हो। एक समय में एक ही काम पर ध्यान दीजिए। डेरियस मानते हैं कि सफलता का राज यही है कि आप उस समय काम करें जब बाकी लोग सोच रहे होते हैं। आज जो काम जरूरी है उसे कल पर मत टालिए, क्योंकि हर कल दरअसल एक और आज बन जाता है। दूसरा, उद्देश्य और प्राथमिकता निर्धारित करें। स्पष्ट उद्देश्य और प्राथमिकता को जीवन में सफलता का मूल मंत्र मानते हैं। उनका मानना है कि जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, तब तक हमारी ऊर्जा गलत दिशा में खर्च होती रहेगी। लोग अक्सर व्यस्त रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। इसका कारण है स्पष्ट लक्ष्य और प्राथमिकताओं की कमी। लेखक कहते हैं कि हर इंसान को अपने जीवन में यह तय करना चाहिए कि उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। उद्देश्य वही होना चाहिए जो हमारे जीवन मूल्यों और दीर्घकालिक लक्ष्यों से जुड़ा हो। कैसे निर्धारित करें उद्देश्य और प्राथमिकता? स्मार्ट लक्ष्य बनाएं। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। इससे लक्ष्य स्पष्ट और मापने योग्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स चुनें। हर दिन के लिए 2-3 सबसे जरूरी कार्य तय करें और दिन की शुरुआत उन्हीं से करें। आइजनहावर मैट्रिक्स का उपयोग करें। कार्यों को 4 हिस्सों में बांटें, जरूरी और जरूरी नहीं, तात्कालिक और गैर तात्कालिक। इससे यह तय करने में मदद मिलती है कि क्या पहले करना है और क्या छोड़ना है। लेखक यह भी बताते हैं कि केवल व्यस्त रहना ही सही नहीं है। यदि आप दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करते, तो वह समय की बर्बादी है। इसलिए कार्यों की गुणवत्ता और उनकी दिशा पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आप सच में जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने उद्देश्य को स्पष्ट करें और फिर हर दिन की प्राथमिकताएं उसी के अनुसार निर्धारित करें। लक्ष्य के बिना दिशा नहीं मिलती और दिशा के बिना कोई भी प्रयास व्यर्थ हो सकता है। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट के व्यावहारिक तरीके। टाइम मैनेजमेंट को एक महत्वपूर्ण जीवन स्किल मानते हैं। उनका कहना है कि समय सबसे कीमती संसाधन है जिसे एक बार गंवाने के बाद वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए इसे सही ढंग से मैनेज करना सफलता की दिशा में पहला कदम है। अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि समय सभी को बराबर मिलता है, हर दिन 24 घंटे। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। लेखक द्वारा सुझाए गए व्यावहारिक टाइम मैनेजमेंट उपाय। 1. टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। अपने दिन को समय खंडों में बांटें। हर खंड में एक विशेष कार्य तय करें। इससे ध्यान भटकता नहीं और फोकस बना रहता है। 2.
मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स पर ध्यान दें। हर सुबह 2 से 3 सबसे जरूरी काम तय करें और दिन की शुरुआत इन्हीं से करें। इससे दिन का सबसे अच्छा समय सही दिशा में जाता है। 3 पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट पूरी एकाग्रता से काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इससे मानसिक थकान नहीं होती और उत्पादकता बढ़ती है। 4 खाना वह मेंढक सिद्धांत। सबसे कठिन या अप्रिय कार्य को सबसे पहले करें। ऐसा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और दिन हल्का महसूस होता है। 5 डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं। मोबाइल नोटिफिकेशन बंद करें, सोशल मीडिया सीमित करें और ईमेल चेक करने का समय तय करें। टाइम मैनेजमेंट का अर्थ है अपने समय का उद्देश्यपूर्ण और रणनीतिक उपयोग करना। यदि हम हर दिन की योजना बना लें, प्राथमिकताएं तय करें और ध्यान केंद्रित रखें, तो न केवल काम समय पर होगा बल्कि मानसिक संतुलन भी बना रहेगा। 4 आदतें बनाने और बुरी आदतें तोड़ने के उपाय। हमारी आदतें ही हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। अच्छी आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं, जबकि बुरी आदतें हमें पीछे खींचती हैं। इसलिए यदि हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आदतों को बदलना होगा। लेखक मानते हैं कि आदतें एक दिन में नहीं बनती, लेकिन रोज के छोटे छोटे प्रयास उन्हें मजबूत बना देते हैं। इसी तरह बुरी आदतें भी धीरे धीरे बनती हैं और उन्हें तोड़ने के लिए सतत जागरूकता और अनुशासन की जरूरत होती है। अच्छी आदतें कैसे बनाएं? 1 छोटे कदम उठाएं। शुरुआत में बड़ी आदतों की बजाय छोटे लक्ष्य रखें, जैसे एक दिन में 5 मिनट पढ़ना। 2 कंसिस्टेंसी बनाए रखें। रोजाना अभ्यास करें, चाहे समय कम ही क्यों ना हो। निरंतरता ही आदत बनाती है। 3 हैबिट स्टैकिंग तकनीक अपनाएं। किसी मौजूदा आदत के साथ नई आदत जोड़ दें, जैसे चाय पीते समय डायरी में प्लानिंग करना। 4 प्रोग्रेस ट्रैक करें। अपनी आदतों का रिकॉर्ड रखें, इससे आपको अपने विकास की समझ मिलेगी। बुरी आदतें कैसे छोड़ें? 1 पहचानें और स्वीकार करें। सबसे पहले बुरी आदत को पहचानें और उसे स्वीकार करें। 2 ट्रिगर्स से बचें। उन परिस्थितियों से बचें जो बुरी आदत को ट्रिगर करती हैं। 3 बदलाव के लिए विकल्प चुनें। बुरी आदत की जगह कोई अच्छी आदत डालें। आदतें जीवन की नींव होती हैं। यदि आप छोटी छोटी अच्छी आदतों पर ध्यान देंगे और बुरी आदतों से बचेंगे तो समय के साथ आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। लेखक कहते हैं, सफल लोग वही करते हैं जो असफल लोग करने से बचते हैं हर दिन। 5 असफलता और डर को कैसे संभालें? असफलता और डर जीवन के ऐसे हिस्से हैं जिन्हें पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें सही तरीके से संभाला जा सकता है। लेखक मानते हैं कि असफलता एक बाधा नहीं बल्कि सीखने का अवसर होती है। वहीं डर, खासकर असफल होने का डर, हमें कोशिश करने से रोकता है। डर को समझना जरूरी है। अधिकतर बार हम डरते हैं, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? लेकिन लेखक कहते हैं कि यह सोच हमें अभी एक्शन लेने से रोक देती है। इस डर को मात देने के लिए जरूरी है कि हम परिणाम पर कम और प्रक्रिया पर ज्यादा ध्यान दें। डेरियस द्वारा सुझाए गए उपाय। 1 असफलता को सीखने के अवसर की तरह देखें। हर असफलता आपको यह सिखाती है कि अगली बार क्या नहीं करना है। 2 डर का सामना करें। हर दिन एक ऐसा छोटा काम करें जिससे आप डरते हैं। इससे डर की ताकत कम हो जाती है। 3 अपने आत्म मूल्य को परिणाम से न जोड़ें। अगर कोई प्रयास सफल नहीं हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं। 4 अभ्यास करें, परफेक्शन की चिंता नहीं। परफेक्शन के चक्कर में फंसकर लोग शुरू ही नहीं करते। लेखक कहते हैं, डन इज बेटर देन परफेक्ट। 5वां फीडबैक को खुले दिल से स्वीकार करें। आलोचना को व्यक्तिगत न लें बल्कि उसे सुधार के लिए एक संसाधन मानें। असफलता और डर स्वाभाविक हैं, लेकिन इन्हें बहाना बनाकर रुक जाना सबसे बड़ी हार होती है। जो लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं वही असली सफलता पाते हैं। लेखक का संदेश साफ है, डरो नहीं, करो। सरलता और फोकस का महत्व। लेखक बताते हैं कि आज की दुनिया में जहां हर पल नई जानकारियां और विकल्प हमारे सामने होते हैं, वहां सबसे बड़ी चुनौती है अपने ध्यान को एक जगह बनाए रखना। लेखक के अनुसार सफलता का रहस्य किसी जटिल रणनीति में नहीं बल्कि सरलता और फोकस में छिपा है। सरलता, सिंप्लिसिटी का अर्थ है अपने जीवन से गैर जरूरी चीजों को हटाना।
जब हम बहुत सारे काम, विचार या विकल्प अपने ऊपर लाद लेते हैं तो हमारा दिमाग भ्रमित हो जाता है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि हम अपने लक्ष्यों, दिनचर्या और कार्यशैली को यथासंभव सरल रखें। फोकस का मतलब है एक समय में एक ही चीज पर पूरी एकाग्रता से काम करना। मल्टीटास्किंग को लेखक समय की सबसे बड़ी बर्बादी मानते हैं। जब हम एक साथ कई काम करते हैं तो किसी एक में भी उत्कृष्टता नहीं आ पाती। लेखक द्वारा सुझाए गए उपाय: 1. टू डू लिस्ट को सीमित रखें। दिन में 3 से 5 मुख्य काम ही रखें और बाकी को ना कहें। 2. डिजिटल डिटॉक्स, बार बार फोन, ईमेल और सोशल मीडिया चेक करने से बचें। 3. सिंगल टास्किंग अपनाएं, एक समय में केवल एक काम करें और उसे पूरी ऊर्जा दें। 4. लेस बट बेटर सिद्धांत, कम काम करें लेकिन उन्हें बेहतर ढंग से करें। डेरियस बताते हैं कि एक सरल और केंद्रित जीवन न केवल अधिक उत्पादक बनाता है बल्कि मानसिक शांति भी लाता है। जब आप फालतू चीजों को हटाकर अपने असली लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तभी आप वास्तव में आगे बढ़ते हैं। 7. स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति का ख्याल रखना। लेखक बताते हैं कि उत्पादकता और सफलता केवल लक्ष्य पाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम खुद का कितना ध्यान रखते हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। एक थका हुआ और तनावग्रस्त मन कभी भी सही फैसले नहीं ले सकता और न ही लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। लेखक के अनुसार सक्सेस इज मीनिंगलेस इफ यू आर कॉन्स्टेंटली एग्जॉस्टेड एंड अनहैप्पी। इसलिए वह समय पर आराम करने, अच्छी नींद लेने, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम को सफलता का हिस्सा मानते हैं, न कि उससे अलग। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सुझाव: 1. नियमित व्यायाम करें। दिन में कम से कम 20 से 30 मिनट चलना, दौड़ना या योग करना ऊर्जा और एकाग्रता बढ़ाता है। 2. नींद पूरी लें। 7 से 8 घंटे की नींद शरीर और दिमाग को रीसेट करने के लिए जरूरी है। 3. संतुलित आहार लें। प्रोसेस्ड फूड से बचें और ताजे फल, सब्जियां, पानी को प्राथमिकता दें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुझाव: 1. मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। दिन में 10 मिनट ध्यान करने से तनाव कम होता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। 2. डिजिटल ब्रेक, सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम को सीमित करें। 3. ना कहना सीखें। हर जिम्मेदारी को अपनाने से मानसिक बोझ बढ़ता है। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई लक्ष्य मायने नहीं रखेगा। शरीर और मन की सेहत ही सफलता की असली नींव है। डेरियस का स्पष्ट संदेश है: टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट, देन चेज योर गोल्स, डू इट टुडे। हमें यह सिखाती है कि काम को टालने की आदत कैसे हमारे सपनों की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। हम अक्सर सोचते हैं कि कल करेंगे, लेकिन सही समय कभी नहीं आता। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने लक्ष्यों को पाना चाहते हैं तो आज से शुरुआत करनी होगी। अगर आपको यह फ्री की समरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।